नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं शशांक शुक्ला, आपका फिजिक्स टीचर, अपने इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। और बोर्ड एग्जाम बच्चों नज़दीक है, इसलिए अपना पढ़ते रहिए। सर्दी का मौसम है, सर्दी को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी को लगातार बरकरार रखें। आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत दमदार सेशन रहने वाला है लोगों का। आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, कुछ टॉपिक उठाएंगे। सेकेंड पार्ट जो हमारा फिजिक्स से आज से एकदम एक अच्छा टॉपिक है, अच्छा लेक्चर है। तो हम लोग देखेंगे कि चालकता के आधार पर पदार्थों को वर्गीकरण, तो पदार्थों का प्रकार या पदार्थों का वर्गीकरण हम लोग कंडक्टेंस के आधार पर देख रहे हैं। चालकता के आधार पर, चालकता के आधार पर देखें तो पदार्थों को तीन प्रकार से बांटा गया है। एक हम लोग पढ़ते हैं कि चालक पदार्थ, चालक कंडक्टर्स, अचालक नॉन कंडक्टर्स, और इनके बीच में रहते हैं क्या, अर्धचालक या सेमी कंडक्टर्स। अब हम इन पदार्थों को हम लोग छोटे क्लास से ही सीखते आ रहे हैं, तो एक बार हम लोग देख ले रहे हैं इनके बारे में क्या ओरली टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। चालक वे पदार्थ होते हैं, कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक संख्या में होते हैं, अर्थात जो अच्छी खासी चालकता प्रदर्शित करते हैं, जिनमें करंट का फ्लो बहुत आसानी से होता है, वो पदार्थ कहलाते हैं चालक। जैसे सभी मेटल्स, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, चालक है, कंडक्टर्स है। अब दूसरा आता है, इसके बाद आता है चालक के बाद आता है अचालक। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता बहुत कम होती है, अर्थात जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर या बिल्कुल शून्य होते हैं, नेग्लिजिबल, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं क्या, अचालक पदार्थ। जैसे रबड़ है, कांच है, माइका, ये सब क्या है, अचालक पदार्थ है, नॉन कंडक्टर्स है, या इन्हें परावैद्युत भी कहते हैं लोग। अब चालक और चालक के बीच के सब्सटेंस होते हैं जिनकी चालकता चालकों से तो बहुत कम लेकिन अचालकों से बहुत अधिक होती है, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं हमारे क्या, सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। सेमीकंडक्टर्स हमारा टॉपिक है और 12th लेवल में स्टैंडर्ड देखना है। सेमीकंडक्टर्स में आते हैं, कोई दो सेमीकंडक्टर्स के नाम बताओ, तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये क्या है, एक सेमीकंडक्टर्स है। जनरल पूछ देता है वाइवा में, यार ध्यान रखना बच्चों, तो सेमीकंडक्टर्स है कौन, सिलिकॉन, जर्मेनियम है। तो आइए हम देखते हैं सेमीकंडक्टर्स को हम लोग उठाते हैं, अर्धचालकों को ये लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। अर्धचालक, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर, यहां से क्वेश्चन हमारा बनता है, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स तो अर्धचालकों की परिभाषा क्या, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से बहुत कम लेकिन अचालकों से बहुत अधिक होती है, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं अर्धचालक या सेमी कंडक्टर्स। अब सेमी कंडक्टर्स को बांटा गया है दो प्रकार से। सेमी कंडक्टर्स को एक तो कहते हैं शुद्ध या निज अर्धचालक, निज या शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध या निज अर्धचालक, प्योर सेमीकंडक्टर्स है। और दूसरा आता है क्या, बाह्य, बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक, बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक, या इनको कहते हैं अशुद्ध अर्धचालक। इनमें इंट्रिंसिक होती है, अशुद्धियां मिली होती हैं, बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक। अब पहला हम लोग देख रहे हैं कि निज या शुद्ध अर्धचालक क्या है। तो ऐसा अर्धचालक जिसमें कोई बाहर से अशुद्ध के रूप में पदार्थ न मिलाया गया हो, वो अर्धचालक कहलाता है क्या, शुद्ध अर्धचालक या निज अर्धचालक। और सामान्य तौर पर नेचुरली सभी जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये कैसे होते हैं, निज अर्धचालक होते हैं, शुद्ध अर्धचालक होते हैं। अब चूंकि शुद्ध अर्धचालक जो है सेमीकंडक्टर को हमारे डिवाइसेस में यूज के लिए थोड़ा कम अच्छा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अर्धचालक जो निज शुद्ध या अर्धचालक है, इसको अच्छा बनाने के लिए, अपने यूज में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज मिलाते हैं। अब इम्प्योरिटीज मिला देते हैं तो वो पदार्थ जो अर्धचालक जिसमें इम्प्योरिटीज मिला दी, वो अर्धचालक बन जाता है क्या, बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक। तो जब किसी सेमीकंडक्टर्स में, निज सेमीकंडक्टर में जब हम लोग बाह्य या अपद्रव्य पदार्थ मिला देते हैं, अशुद्धि पदार्थ मिला देते हैं, तो वो बन जाता है हमारा क्या, बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक। तो अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स आर टू टाइप्स, निज या शुद्ध अर्धचालक, और दूसरा क्या है, बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक। तो निज अर्धचालक वही है सामान्य नेचुरली जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है,
शुद्ध जर्मेनियम शुद्ध सिलिकॉन कैसे निज अर्धचालक में, अशुद्ध मिला दिया तो बाह्य अपद्रव्य अर्धचालक। अब अपद्रव्य बाह्य अपद्रव्य अर्धचालकों को भी फिर अशुद्धि मिलाने के आधार पर दो प्रकार से इन बच्चों बांटा गया है। दो प्रकार से कौन कौन से टाइप है अशुद्धि मिलाने के आधार पर? एक तो है हमारा क्या एन टाइप सेमीकंडक्टर, और एक दूसरा क्या है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अशुद्धि या बाह्य अपद्रव्य अर्धचालक जो है वो दो प्रकार के हैं। अशुद्धियां मिलाने के आधार पर हमारे पास अर्धचालक बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्य अर्धचालक दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम लोग पहला वाला टाइप देखेंगे कि एन टाइप क्या है। एन टाइप सेमीकंडक्टर तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब हम किसी निज या शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम या सिलिकॉन की, जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन की क्रिस्टल संरचना में हम लोग आवर्त सारणी के पांचवें समूह, जिसमें आपके कौन कौन से नाइट्रोजन या इनमें से आवर्त सारणी के पांचवा, जिनकी संयोजकता कितनी है 5 है, इनकी संयोजकता 5 है, या बाहरी कोश में जिनके 5 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कोई पदार्थ जब मिलाते हैं तब जो अर्धचालक की चालकता है वो कई गुना बढ़ जाती है, और जो अर्धचालक हमें मिलता है उसे कहते हैं क्या एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक में हम लोग क्या करते हैं जर्मेनियम या सिलिकॉन की क्रिस्टल संरचना में हम लोग इनमें से कोई पदार्थ मिलाते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, या आर्सेनिक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब ब्यूटीफुल, इनमें से कोई मिला देते हैं, या नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल। इनमें से कोई भी पदार्थ हम लोग अशुद्ध परमाणु के रूप में शुद्ध या निज अर्धचालक की क्रिस्टल संरचना में मिला देते हैं, तब अर्धचालक की चालकता कई गुना बढ़ती है, और जो अर्धचालक हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं हम लोग क्या एन टाइप अर्धचालक। आइए देखते हैं इसकी क्रिस्टल संरचना में किस तरह हम लोग मिलाएंगे। इनमें से कोई भी पदार्थ मिला देंगे जिनके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जैसे हमने दिखाया, मान लो शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल की क्रिस्टल संरचना इस तरह है, जर्मेनियम की हमने ये दिखा दी क्रिस्टल संरचना। तो जब जर्मेनियम या सिलिकॉन की क्रिस्टल संरचना में हम कोई 5 जिसके पंच संयोजी अशुद्ध परमाणु मिलाते हैं, तो वो क्रिस्टल संरचना में से एक जर्मेनियम या सिलिकॉन के परमाणु को हटा देता है, और उसकी जगह पर जाकर के वो अशुद्ध परमाणु खुद बैठ जाता है। जैसे मान लो यहाँ हमने आर्सेनिक मिला दिया शुद्धि के रूप में, तो ये आर्सेनिक आ गया क्रिस्टल संरचना में। यहाँ हमने अगर 4 जर्मेनियम दिखाए बच्चों, यहाँ पर बहुत से जर्मेनियम परमाणु है क्रिस्टल संरचना में। अब यहाँ पर हमने दिखाया आर्सेनिक के पास बाहरी कोश में पंच संयोजी है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ये दिखा दिया हमने 5 इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक के, और जर्मेनियम के बाहरी कोश में सबके 4-4 है, अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्रिस्टल संरचना में, इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से सभी जर्मेनियम की क्रिस्टल संरचना में 4-4 दिखाते हैं। अब ये जो आर्सेनिक अशुद्ध परमाणु मिलाया है, ये जर्मेनियम के अगल बगल के जो 4 एटम्स हैं उनसे क्या करेगा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये सहसंयोजक बंध, ये सहसंयोजक बंध बना लिया इस तरह से। अब 4 आर्सेनिक के 4 परमाणुओं ने अगल बगल के जर्मेनियम परमाणुओं से क्या कर दिया कोवेलेंट बॉन्ड बना करके सहसंयोजक बंध बना लिया। अब यहाँ पर आर्सेनिक का 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी मुक्त रह गया है, इसे कहते हैं हम मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। जब हम शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन की क्रिस्टल संरचना में एक आर्सेनिक अशुद्ध परमाणु मिलाएंगे तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। इसी तरह हम कई आर्सेनिक या के परमाणु मिलाएंगे क्रिस्टल संरचना में तो हर बार एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा, और इस तरह से क्रिस्टल संरचना में बहुत अधिक संख्या में क्या हो जाएंगे बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न हो जाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होंगे ये क्या करेंगे, ये आवेश वाहक की भूमिका निभाएंगे, पहले चार्ज कह रहे हैं, आवेश वाहक की भूमिका निभाएंगे, जो कि क्रिस्टल संरचना में क्या करेंगे मूव्स करेंगे।
और किसी भी चालक की या अर्धचालक की चालकता में बढ़ाना है तो चालकता बढ़ाने का एक ही तरीका, उसमें क्या करें, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ा दें। तो इस तरह से एन टाइप अर्धचालक की चालकता कई गुना बढ़ जाएगी। अब चूंकि यहाँ आवेश वाहक की भूमिका कौन निभाएगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेशित, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। चूंकि नेगेटिवली चार्ज है तो एन आ रहा है यहाँ शब्द में, क्या आ रहा है इंग्लिश में, एन। इसीलिए इन अर्धचालकों का नाम रख दिया गया क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो आई होप कि आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आया होगा कि जब हम किसी शुद्ध चालक अर्धचालक की क्रिस्टल संरचना में आवर्त सारणी के 5वें समूह या जिनकी पंच संयोजी परमाणु को मिलाते हैं तो अर्धचालक की चालकता कई गुना बढ़ती है। उस प्रकार जो बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक में मिलता है उसी को कहते हैं हम लोग क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर। आइए जल्दी से हम लोग देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। पी टाइप अर्धचालक, तो अब हमारा है पी टाइप अर्धचालक, क्योंकि अशुद्धियां मिलाने के आधार पर सेमीकंडक्टर्स आर टू टाइप्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, जब हम लोग शुद्ध जर्मेनियम या क्रिस्टल संरचना में त्रिसंयोजी परमाणु मिलाते हैं, त्रिसंयोजी। अब त्रिसंयोजी परमाणु ट्राइवेलेंट में कौन कौन आते हैं, बैगन, आलू, गाजर, थैला। इनमें से कोई भी परमाणु अगर हम अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं किसमें, जर्मेनियम, शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन की क्रिस्टल संरचना में, तब जो अर्धचालक अशुद्ध अर्धचालक प्राप्त होगा उसे हम लोग कहेंगे क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब जर्मेनियम की क्रिस्टल संरचना में हम लोग मिला रहे हैं क्या, त्रिसंयोजी अशुद्ध परमाणु। त्रिसंयोजी अशुद्ध परमाणु में मान लो हमने एल्यूमिनियम मिला दिया। एल्यूमिनियम के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, जो कि हमने ये दिखा दिए। अब सभी जर्मेनियम के बाहरी कोश में एक एक है, बाहरी कोश के 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए जर्मेनियम के पास, इस तरह से, इस तरह से। अब एल्यूमिनियम के 4 एटम्स जो हैं, एल्यूमिनियम के जो 3 इलेक्ट्रॉन है अगल बगल के, वो जर्मेनियम की क्रिस्टल संरचना में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इस तरह से सहसंयोजक बंध बना देते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन जो